लोग पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जाएंगे। इस केस के माध्यम से मैं दो चीज़ें जो लॉ के स्टूडेंट के समझने के लिए है उसी के ऊपर डिस्कस करूँगा। और आप लोगों को ये केस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा। कानून के नज़रिए से देखा जाए तो कई चीज़ें इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हो रही है, जो एज ए लॉ स्टूडेंट और प्रैक्टिसिंग लॉयर हमें इस चीज़ को समझना चाहिए और इसका इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि इस केस में क्या क्या प्रोग्रेस हो रहा है और कौन कौन से सेक्शन का यूज हो रहा है और सरकार कौन से एक्शन पे काम कर रही है और जो स्टैंड अप कॉमेडियन हैं उनके एडवोकेट्स किस किस सेक्शन को रेफ़र करते हुए अपना बचाव कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग समझते हैं, इसमें एक केस हुआ है, जब शुरू हुआ है तो उसमें एक 0 FIR दर्ज हुआ है। अब मोस्टली लोगों को नहीं पता होता है कि 0 FIR क्या होता है, EFIR क्या होता है, या फिजिकल जो FIR थाने में होता है उसका सेक्शन वगैरह नहीं पता रहता है। तो आपको सबसे पहले बताता हूँ मैं कि 0 FIR होता है जो कहीं भी इंसिडेंट किसी भी एरिया में हो, किसी प्लेस पे हो। FIR 0 FIR का मतलब होता है कि उस घटना से संबंधित जो भी विवाद हुआ है उसको रिकॉर्ड करके एक FIR यानी कि एक कंप्लेन दर्ज कर ली जाती है और बाद में जो संबंधित क्षेत्र होता है जहाँ पे इंसिडेंट होता है या जहाँ पे वो लॉ फॉल करता है जिस लोकेशन पे, उसके नियर बाई जो पुलिस स्टेशन होता है उसको केस ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तब वो स्टेट का केस हो जाता है। इस केस में जो स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा हैं, उन्होंने मुंबई के किसी स्टूडियो में परफॉर्म किया था अपने आर्ट्स को, और इनके ऊपर जो 0 FIR दर्ज हुआ वो बाद में खार एक पुलिस स्टेशन है और एक लोकेलिटी है, काफ़ी पॉश इलाका है मुंबई का खार, तो खार पुलिस स्टेशन में इनका केस ट्रांसफ़र हो गया है। और इनके ऊपर जैसे स्टेट का FIR दर्ज हुआ तो कुणाल कामरा जो मद्रास हाई कोर्ट में गए हैं और उन्हें एंटीसिपेटरी बेल लगाया हुआ है ताकि उनकी महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी ना की जा सके, और उनको महाराष्ट्र के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है खार के, वहाँ से इनको समन भी आया है कोर्ट में अपीयर होने के लिए। लेकिन उन्होंने अपनी सुरक्षा को खतरा बताते हुए उनके लाइफ को थ्रेट, उनको मल्टीपल कॉल्स आ रहा है, मल्टीपल धमकियाँ आ रही हैं उनको, तो लाइफ थ्रेट बताते हुए जान के जो खतरा है, जोखिम है, उसको मद्देनज़र रखते हुए वो मद्रास हाई कोर्ट में गए हैं। वहाँ पे उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए, अग्रिम जमानत के लिए एप्लीकेशन दिया है। और यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली है कि जब इंसिडेंट मुंबई में हुआ है तो जो एंटीसिपेटरी बेल लगना चाहिए वो मुंबई हाई कोर्ट में लगना चाहिए अगर हाई कोर्ट जाते हैं तब। तो यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट में क्यों लगा है? तो इस मद्रास हाई कोर्ट में केस लगाने का मतलब है, एंटीसिपेटरी बेल का एप्लीकेशन लगाने का ये सेंस है कि जो कॉमेडियन कुणाल कामरा हैं वो तमिलनाडु के एक बहुत ही पॉश इलाके में रहते हैं और उनका जो हाई कोर्ट है, जो संबंधित हाई कोर्ट है, वो मद्रास हाई कोर्ट है। तो वो जहाँ रहते हैं, पौंडीचेरी इलाका है, वहाँ पे रहते हैं। तो उन्होंने अपने कंसर्न कोर्ट में ये एंटीसिपेटरी बेल लगाया है, जो कि बहुत ही अच्छा स्टेप है उनके लॉयर्स के द्वारा कि वो जहाँ रहते हैं वहीं पे एप्लीकेशन उन्होंने लगाया है। तो एंटीसिपेटरी लगाने का क्या प्रोविज़न है उसके ऊपर भी 2 लाइन में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एंटीसिपेटरी का जो सेक्शन होता है वो 438 होता है, CRPC में फॉल करता है। तो जब भी किसी को लगता है कि स्टेट के द्वारा जब FIR होता है या कंप्लेन केस होता है तो उसको लगता है कि वो अरेस्ट हो सकता है, और उसके पहले अपने बचाव के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए CRPC के सेक्शन 438 में संबंधित कोर्ट में जाके आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं ताकि आपकी गिरफ्तारी ना हो सके और आप अपने लॉयर से मिल सकें, आप अपने कानूनी बचाव के लिए समय निकाल सकें और जानकारी ले सकें। इसके अलावा ये केस ट्रांसफ़र होने की भी बात हो रही है कि महाराष्ट्र से इस केस को ट्रांसफ़र करके और तमिलनाडु भेज दिया जाए। तो इसमें केस ट्रांसफ़र कैसे होता है और उसका सेक्शन क्या होता है
उसके बारे में भी हम लोग 2 मिनट में बात कर लेते हैं। देखिए, जब सेशन कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब केस ट्रांसफ़र होता है तो उसका सेक्शन होता है CRPC 408। CRPC का सेक्शन 408 डील करता है केस ट्रांसफ़र करने में। जो केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है तो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, या एक जज साहब के पास से वो केस दूसरे जज साहब के पास किस सेक्शन में ट्रांसफ़र होगा, तो उसके लिए CRPC का 408 सेक्शन अप्लीकेबल होता है। अगर हाई कोर्ट से हाई कोर्ट केस ट्रांसफ़र होता है तो उसमें सेक्शन लगता है 407। और अगर हम लोग किसी केस को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट केस ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो उसमें CPC यानी सिविल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 25 उसमें एप्लीकेबल होता है। तो ये जो सेक्शन है ये लॉ के पॉइंट से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और लॉ के स्टूडेंट्स को, प्रैक्टिसिंग लॉयर को इस चीज़ को हमेशा समझना चाहिए कि CRPC का सेक्शन और केस ट्रांसफ़र होने का सेक्शन, EFIR और 0 FIR और स्टेट FIR में क्या डिफरेंसेज है, इनकी नॉलेज होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है या एडिशनली कोई और आप जानकारी चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा या मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपको वो पूरी जानकारी आपको बता दूंगा। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।